भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो 27 सितंबर 1907 27 सितंबर 1907 को लायलपुर पंजाब में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। और उनको जो फांसी की सजा सुनाई गई थी 24 मार्च 1931 को उनको फांसी होनी थी, लेकिन उनको एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को शाम को 7:33 पर फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अब इस बात को समझते हैं कि भगत सिंह को फांसी क्यों हुई थी और क्या जो महात्मा गांधी थे वो उनको बचा सकते थे। अगर बचा सकते थे तो बचाया क्यों नहीं, और अगर बचाया तो अंग्रेजों ने उनकी सजा माफ क्यों नहीं करी। ठीक है, इस टॉपिक को पूरा कवर करते हैं कि क्या क्या हुआ था, क्यों हुआ था। सबसे पहले बात देखिए, भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो पंजाब में हुआ था। ठीक है, लाहौर प्रांत में। ठीक है, लाहौर प्रांत में उनका जन्म हुआ था। उस टाइम क्या था, इंडिया पाकिस्तान एक ही थे, इंडिया पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। ठीक है, जब भगत सिंह तकरीबन 12 साल के थे तो 1919 में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जिसमें जनरल डायर ने एक बड़ा सा नरसंहार कर दिया था, जिसमें सभी लोगों को मार दिया गया था। ठीक है, बैसाखी के दिन सभी लोग इकट्ठे हुए थे। ठीक है, इस बात से जो भगत सिंह थे वो बहुत आहत हुए कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। वो एक बच्चा थे लेकिन शुरू से ही क्रांतिकारी थे। ठीक है, शुरू से ही उनका जो इंटरेस्ट था वो देश को आजाद करवाने में था। अब क्या होता है, 1920 में महात्मा गांधी प्रोटेस्ट करते हैं, असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये महात्मा गांधी प्रोटेस्ट करते हैं असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन में क्या था कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि जो भी अंग्रेजों की चीजें हैं उनका बहिष्कार करो। जो बंदे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते थे उस टाइम, उनको ये बोला गया कि आप जॉब छोड़ दो, मतलब अंग्रेजों का सब कुछ छोड़ दो, अंग्रेजों को खुद पता चल जाएगा। ठीक है, कि महात्मा गांधी जो थे ना वो अहिंसा में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन चलाया गया। लेकिन उसी टाइम क्या होता है, यूपी के चौरा चौरी नामक स्थान पे जो क्रांतिकारी होते हैं वो पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल जाते हैं। ठीक है, इस कारण जो महात्मा गांधी थे वो नाखुश हो गए। वो बोलते हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे हिंसा में, हमें अहिंसा नहीं चाहिए। इस वजह से महात्मा गांधी क्या करते हैं, अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। जिस वजह से भगत सिंह ये बोलते हैं कि अगर अंग्रेजों ने 1919 में इतना बड़ा नरसंहार किया था, हमारे इतने बंदे मारे थे, तो जब हमारे बंदों ने अगर 22 पुलिसकर्मियों को मार दिया तो इसमें क्या हो गया। ठीक है, और इसी से क्या हुआ, महात्मा गांधी और भगत सिंह की जो सोच थी वो अलग हो गई। ठीक है, दोनों की अलग अलग सोच हो गई। अब देखिए, अब मुद्दा ये आता है कि भगत सिंह को फांसी क्यों हुई। 1928 की बात है, इंडिया में एक लॉ पास कर गया, साइमन कमीशन, जिसका कि पूरे इंडिया में विद्रोह हुआ। साइमन कमीशन लॉ पास करा गया, इसका पूरे इंडिया में विद्रोह हुआ। विद्रोह क्यों हुआ, क्योंकि ये एक ऐसा लॉ था जिसमें सिर्फ अंग्रेजी अधिकारी ही थे, इसमें भारतीय मूल रूप का कोई भी अधिकारी नहीं था, कि मतलब जो भी फैसले लेंगे वो अंग्रेजी अधिकारी ही लेंगे। इसके लिए जो नियुक्त किया गया वो किया गया सर जॉन साइमन को, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। सर जॉन साइमन को नियुक्त करा गया। सर जॉन साइमन जो है वो 1928 में लाहौर स्टेशन में आते हैं। ठीक है, जिसके लिए वहां पे प्रोटेस्ट किया जाता है क्रांतिकारियों द्वारा। क्रांतिकारियों के द्वारा वहां पे क्या किया जाता है, प्रोटेस्ट किया जाता है। और जो इस प्रोटेस्ट के लीडर थे वो थे लाला लाजपत राय। इसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सभी गए हुए थे। ठीक है, लेकिन जो इसके हेड थे वो कौन थे, लाला लाजपत राय। ठीक है, अब क्या होता है, ये काले झंडे दिखाते हैं और साइमन गो बैक के नारे लगाते हैं। इससे क्या होता है, जो अंग्रेजी अधिकारी होते हैं वो इन पे लाठीचार्ज करते हैं। इस कारण जो लाला लाजपत राय थे वो गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। ठीक है, लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो चुके थे और 18 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अंग्रेजों ने लाठीचार्ज करा, लाठीचार्ज में क्या होता है, लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और 18 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। फिर क्या होता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद क्या होता है, जो लाहौर प्रांत था ना, लाहौर प्रांत में एक अलग सा रोष फैल जाता है। ठीक है, एक बदला लेने का, जिसके लिए भगत सिंह क्या करते हैं, एक अंग्रेजी अधिकारी जो कि उस लाठीचार्ज में शामिल थे, जॉन सॉन्डर्स,
जॉन सॉन्डर्स, जो कि एक अंग्रेजी अधिकारी थे, इस लाठीचार्ज में शामिल थे। क्या होता है 17 दिसंबर 1928 क्या करते हैं, इसकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, भगत सिंह और राजगुरु मिलकर क्या करते हैं, सुखदेव भी थे, ठीक है, क्या करते हैं, इनकी मिलकर हत्या कर देते हैं। ठीक है, और किसी तरह लाहौर से बचकर, पुलिस को चकमा देकर लाहौर से बचकर ये चले जाते हैं कोलकाता। ठीक है, ये चले जाते हैं कोलकाता। अब क्या था, इस पार्टी से बिलोंग करते थे, HSRP से। ठीक है, उसका तो जो उत्तरी भारत था, नॉर्थ इंडिया, उसमें तो बहुत प्रचलन था, लेकिन वेस्ट में इसको कोई भी नहीं जानता था। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या स्कीम करी, इन्होंने ये बोला कि हमें सत्ता में आना चाहिए, हमें मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी विचारधारा क्या है, इसलिए लोग हमसे जुड़ेंगे। ठीक है, लेकिन लोगों को पता नहीं था, वहां पे सिर्फ कांग्रेस का ही नाम चला हुआ था। अब क्या होता है, अब देखिए 8 अप्रैल 1929 को क्या होता है, जो भगत सिंह होते हैं वो बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त क्या करते हैं, दिल्ली असेंबली में दो बम फेंकते हैं। ठीक है, और इन बम का मतलब क्या था, किसी को मारना नहीं था। जो दो बम फेंकते हैं इनका मतलब किसी को मारना नहीं था, इनका सिर्फ ये था कि हम अपनी पार्टी को आगे रखें, हम न्यूज में आए, हमारी विचारधारा वो लोगों को पता चले। और इन्होंने यहाँ पे क्या करा, अपना आत्मसमर्पण कर दिया, जिस कारण इन पे मुकदमा भी चला। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को मुकदमे के बाद क्या होता है, उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली असेंबली में बम फेंके थे। ठीक है, अब देखिए अब क्या आगे क्या है। अब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। ठीक है, और भगत सिंह को जो है वो लाहौर जेल में भेज दिया गया था, और बटुकेश्वर दत्त को भी वहीं भेजा गया था, जो लाहौर सेंट्रल जेल थी। ठीक है, यहाँ पे इनको भेज दिया गया था। ठीक है, अब क्या होता है, अब सुनिए क्या होता है, जो अंग्रेजी अधिकारी थे वो किसी तरीके से राजगुरु, सुखदेव और उनके अन्य साथियों को भी पकड़ लेते हैं। ठीक है, और उनको भी पकड़ के कहां ले आते हैं, लाहौर जेल में। भगत सिंह को पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है, इनको क्यों लाए हैं, क्योंकि उनको लगा था कि जो जॉन सॉन्डर्स वाला केस था वो खत्म हो चुका है, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ था। जो अंग्रेजी अधिकारी की क्या बोलते हैं हत्या करी थी ना, वो खत्म नहीं हुआ था। ठीक है, तो अब क्या होता है, इनको इकट्ठा करके इनकी पहचान करवाई जाती है। ये बोलते हैं कि गवाह पेश करो। ठीक है, तो वहां के लाहौर के लोकल बंदे ही थे, और इनके जो गैंग बोलते हैं, जो इनका जो समूह था, उनमें से ही कुछ बंदे थे जिन्होंने इनका नाम ले दिया कि हाँ, इन बंदों ने ये हत्याकांड करा हुआ है, जिस वजह से इनको 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा निर्धारित हुई। किसको हुई, भगत सिंह को, राजगुरु जी, सुखदेव। और जो बटुकेश्वर दत्त थे ना, बटुकेश्वर दत्त जो थे, इनको भेज दिया गया कालापानी जेल। बताया था मैंने आपको एक वीडियो में कि कालापानी जेल कहां पे है, अंडमान निकोबार में। इनको कहां भेज दिया गया, कालापानी जेल भेज दिया। ठीक है, अब तो ये देखिए कि भगत सिंह को फांसी की सजा हो चुकी है। अब बात करते हैं महात्मा गांधी की। उस टाइम महात्मा गांधी कहां थे, महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, और महात्मा गांधी ने इस सजा को क्यों नहीं रोका। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो थे वो उस टाइम क्या कर रहे थे, महात्मा गांधी जो थे वो उस टाइम क्या कर रहे थे, 1930 की बात है, इन्होंने एक आंदोलन चलाया हुआ था। ठीक है, कौन सा आंदोलन था, नमक कानून, जिसको दांडी यात्रा भी बोला जाता है। साबरमती आश्रम से हुई थी, 72 अनुयायियों के साथ अप्रैल में, मार्च में चली थी, अप्रैल में खत्म हुई थी। ठीक है, ये क्या था, इनकी दांडी यात्रा थी। इस चीज को क्या बोला जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इस चीज को क्या बोला जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखिए, अब बात को समझिए। अब क्या था, महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, नमक कानून बना रहे थे कि हम स्वदेशी अपनाएंगे। ठीक है, उसी टाइम जो भगत सिंह थे वो जेल में थे, उनको फांसी की सजा हो चुकी थी। दोनों साइड में प्रोटेस्ट हो रहा था। जो भगत सिंह का लाहौर प्रांत था वहां भी प्रोटेस्ट हो रहा था, महात्मा गांधी का जो गुजरात प्रांत था, यहाँ पे दांडी यात्रा करते वो भी अंग्रेजों के खिलाफ
प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी बीच क्या होता है, जो उस टाइम के जो वाइसराय होते हैं लॉर्ड इरविन, ठीक है, तो वाइसराय होते हैं लॉर्ड इरविन, इनको ब्रिटिश सरकार बोलती है कि इंडिया में प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, आंदोलनकारी बहुत आंदोलन कर रहे हैं, आप क्या करिए, हमारी महात्मा गांधी से मीटिंग फिक्स कराइए और प्रथम गोलमेज सम्मेलन रखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन को बोलते हैं राउंड टेबल, ये रखते हैं 1930 में इंग्लैंड में, ठीक है। राउंड टेबल क्यों रखते हैं, ठीक है, कभी भी देखना मीटिंग होती है ना, राउंड टेबल क्यों रखते हैं, जब भी चोर्स टेबल रखोगे ना, उसमें क्या होता है, ऐसे मान लो ये चोर्स टेबल ऐसे करके, तो ये यहाँ पे जो बैठा होगा ना वो हेड होगा, बाकी जैसे राजा बैठ गए प्रजा बैठ गई सारी, ठीक है। लेकिन राउंड टेबल इसलिए रखते हैं कि जो भी बैठेगा वो हर जगह से हेड ही होगा, ठीक है, इसलिए राउंड टेबल मीटिंग रखी जाती है कि राउंड टेबल में कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसको राउंड टेबल, इसको गोलमेज सम्मेलन भी बोला गया, राउंड टेबल मीटिंग। ये फर्स्ट हुई 1930 में, महात्मा गांधी ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं इस सम्मेलन में नहीं जाऊंगा, ठीक है। वो बोलते हैं कि आ जाओ आप सत्ता ले लो, मतलब हुकूमत, कुछ ऐसा था कि हुकूमत हमारी रहेगी, राज आप करना, महात्मा गांधी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब क्या होता है, लॉर्ड इरविन पे ब्रिटिश सरकार और प्रेशर डालती है कि कैसे भी करके महात्मा गांधी को भेजिए। अब क्या होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकंड राउंड टेबल मीटिंग, ये होती है 1931 में, ठीक है। इसमें लॉर्ड इरविन को बोलते हैं कि कैसे भी करके महात्मा गांधी को भेजिए, ठीक है। महात्मा गांधी क्या करते हैं, इस टाइम में 1930 में क्या बोलते हैं, एक बार इनकी अंग्रेजी सरकार से बात हुई थी कि आप भगत सिंह की फांसी को माफ करके उम्र कैद कर दीजिए, तो अंग्रेजी सरकार ने बोला था कि हमें ये आश्वासन दीजिए कि भगत सिंह फिर से ऐसी अहिंसा नहीं करेंगे। तो भगत सिंह ने उन पेपरों पे साइन करने से मना कर दिया था, ठीक है, कि मैं ये डिसीजन नहीं लूंगा, ठीक है, मैंने खुद ये चीज चुनी है, ठीक है, मतलब या तो मैं जहां पे जो बम फेंके थे वहां से भाग भी सकता, लेकिन मैं नहीं लगा असेंबली से, मैंने खुद ये चीज चुनी है, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने एक कोशिश तो कर दी थी, अब दूसरी कोशिश देखिए महात्मा गांधी की, इस चीज को समझना बड़े ध्यान से कि सेकंड राउंड टेबल 1931 सेकंड मीटिंग, अब सुनिए क्या हुआ था। लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी को बोल रहे थे कि आप इंग्लैंड जाइए, ब्रिटिश मीटिंग गोलमेज सम्मेलन करिए, ठीक है। महात्मा गांधी मना कर रहे थे, वो बोलता आप कंडीशन बताइए। तो 1931 में 1931 में एक दिल्ली पैक्ट है, दिल्ली पैक्ट, ये क्वेश्चन जो लास्ट एसआई एग्जाम हुए थे उनमें आया भी था कि दिल्ली पैक्ट किसके बीच में हुआ और कब हुआ था, 1931 में हुआ था, गांधी और इरविन के बीच में। इसके बीच में समझौता, सुनिए क्या समझौता हुआ था, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में यह समझौता हुआ था कि जितने भी क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, आंदोलनकारी जेल में हैं उनको बाहर निकाला जाए, तब मैं सेकंड राउंड टेबल मीटिंग के लिए जाऊंगा, सभी को बाहर लगाना जाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला ठीक है कि ये कर देते हैं, ठीक है। साथ में भगत सिंह का भी, मतलब वो भी क्रांतिकारी थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने क्या गेम चली, उन्होंने भगत सिंह पे क्रांतिकारी की जगह आपराधिक मामला लिख दिया था कि ये क्रांतिकारी मामला नहीं, ये आपराधिक मामला, इनसे अपराध हुआ है। अब महात्मा गांधी तो इस चीज को सभी को साथ में लेके चल रहे थे ना कि क्रांतिकारियों को छोड़ दिया जाए, और फिर वो इंग्लैंड चले गए, उन्होंने पीछे स्टेटमेंट ही चेंज कर दी, उन्होंने बोला कि हम क्रांतिकारियों को छोड़ेंगे, हम आपराधिक मामलों को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उन्होंने क्या करा, भगत सिंह को नहीं छोड़ा। समझे इस बात को, महात्मा गांधी ने कोशिश करी हुई थी कि इनको छुड़ा लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और महात्मा गांधी जो है वो चले गए, और भगत सिंह को लास्ट में क्या होता है, 23 मार्च को फांसी की सजा सुना देती है, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, अब पूरे देश में और लाहौर प्रांत में ये बात फैल चुकी थी कि भगत सिंह को जो है वो 24 मार्च को फांसी होने वाली है, जिसके लिए क्या हुआ था कि इंडिया के जो आंदोलनकारी थे वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए थे ना, बहुत ज्यादा वो स्ट्राइक कर रहे थे, वो नारे लगा रहे थे, ठीक है। इस वजह से जो अंग्रेजी सरकार को क्या करना पड़ा, अपना डिसीजन बदलना पड़ा, और 23 मार्च को ही शाम को 7:33 को भगत सिंह को फांसी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के ऑर्डर देने की एक दिन पहले करा जाए। लेकिन ये बात किसी की तरह बाहर फैल गई थी, तो जो लाहौर सेंट्रल जेल थी, जो उसका मेन गेट था, वहां पे सभी आंदोलनकारी इकट्ठा हो चुके थे, ठीक है। क्योंकि मतलब कि एक बार गेट खोलो, हमें भगत सिंह से मिलना है, ये वो, ठीक है। तो तब तक भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, अब उनको बाहर निकालना मुश्किल था, जो उनकी बॉडीज थी ना उनको बाहर निकालना मुश्किल था। तो उन्होंने क्या करा, तो जेल के पीछे दीवार थी, उस दीवार को तोड़ के वहां से उनकी बॉडीज निकाल ली है, और क्या करा, एक साइड पे सुनसान जगह पे ले जाके उनकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको केरोसिन ऑयल, जो मिट्टी का तेल होता है, उनसे जलाने की कोशिश करी। लेकिन
जो आंदोलनकारी थे वो वहां पर पहुंच गए और उन्होंने क्या करा, उनकी बॉडी को बचा लिया और फिर खुद जो अब उनका अंतिम संस्कार करा। तो इस प्रकार भगत सिंह को फांसी हुई। महात्मा गांधी का क्या रोल था और लास्ट में क्या हुआ।